ब्रह्मचर्य के लिए एकांत त्रिपुटी का त्याग प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 23। एकांत त्रिपुटी का त्याग वासना से बचाता है, ब्रह्मचर्य पालन में सहायक बनता है। एकांत अंधकार अति सहवास वाले स्थल। एकांत यानी एक लड़के लड़की का अकेले रूम में होना, इसे हम एकांत कहेंगे। ये बहुत ही खतरनाक होता है, पेट्रोल और आग की तरह होता है, आग लगे बिना नहीं रहती। इसी एकांत के चलते कई सगे भाई बहन भी भ्रष्ट हो चुके हैं। कहा गया है कि कोई भी साधन एकांत में अच्छा नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में स्मार्टफोन भी कह सकते हैं एकांत खराब भी नहीं है। साधक के लिए एकांत तो जबरदस्त साबित होगा। अब उसकी अच्छाई और बुराई उसे झेलने वालों पर निर्भर है। जैसा उसका उपयोग करने वाला वैसा उसका साधन। किंतु इस एकांत जैसा बुरा भी कोई नहीं है। सभी जातीय पाप एकांत में ही हो सकते हैं। समाज में बिल्कुल सार्वजनिक रूप से पब्लिक में जातीय पाप नहीं हो सकते। अभी के समय में तो काफी कुछ पब्लिक में भी होता जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर हमें किस तरफ ले जा रहा है वो भी सोचने जैसा है। योगी को एकांत में भले ही राम मिलते हैं, परंतु भोगी को एकांत में काम ही मिलेगा। विजातीय यानी कि ऑपोजिट जेंडर, सजातीय यानी कि सेम जेंडर या स्वजातीय यानी कि खुद के साथ, ये तमाम सेक्सुअल पापों का स्थान एकांत है। एकांत में दरवाजे बंद हो तभी इन पापों के दरवाजे खुलते हैं। ये पाप बंद दरवाजे से ही प्रवेश करते हैं। दरवाजे यदि खुले हो तो ये पाप नहीं हो सकते। खुले दरवाजे से पाप बंद, बंद दरवाजे से पाप खुले। यदि ये बात बिल्कुल सच्ची ठहरती हो तो पापों से बच जाने के लिए जोरदार कड़ी मिल जाती है कि दरवाजे हमेशा खुले रखें। हर युवान युवती कुछ दिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कुछ भी हो जाए दरवाजा लॉक नहीं करना है। इसके माध्यम से मन में कंट्रोल होना शुरू होगा। अकेले रहना नहीं, एकांत में भी नहीं रहना। पहले के समय में जब जॉइंट फैमिलीज होती थी तब अधिकतर बच्चे किसी ना किसी की निगरानी में रहते थे, इसलिए बच्चों के मन में बुरे विचार या गंदे विचार आते ही नहीं थे। आज के समय में जैसे जैसे परिवार छोटे होते गए वैसे वैसे बच्चों को एकांत आसानी से मिल जाता है, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। पूज्य श्री कहते हैं कि किसी के साथ धंधा आदि संबंध में निजी बातचीत करनी हो या परीक्षा हेतु वांछन करना हो या ध्यान करना हो, ऐसी किसी भी सिचुएशन में दरवाजे बंद नहीं ही करने चाहिए। हाँ, रेयर सिचुएशन में बंद भी किए जा सकते हैं, लेकिन जिसे धक्का लगाते ही खुल जाए इस तरह बंद किया जा सकता है, जिससे किसी के भी किसी भी समय में आने का डर रहता है। इससे पाप के बारे में सोचने से भी डर लगता है। यदि मन को स्ट्रांग बनाकर इतना ही किया जाए तो भी काफी दोषों से उभरा जा सकता है। यानी कि एकांत में नहीं रहना, बाहर रहना, लोगों के सामने रहना, परिवार के सामने रहना। प्लीज नोट, यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन कर दे, ये बात शील रक्षा में लागू नहीं होगी। जैसे आप अगर कपड़े चेंज कर रहे हैं तब तो दरवाजे लॉक करने ही पड़ेंगे, इसलिए अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। जैन साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए भी किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के अलावा अकेले रहना, विहार करना या भिक्षा लेने जाना यानी कि आहार लेने जाना, गोचरी लेने जाना निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है। इसके कई कारणों में एक सबसे बड़ा कारण है जातीय वासनाओं को मिलने वाला खुला मैदान। पूज्य श्री का कहना है कि दो यंग एज के व्यक्तियों के बीच गुप्त ढंग से कोई तीसरा अचानक आ जाए तो उसके जैसा उत्तम दूसरा क्या हो। ये तीसरा इंसान आ जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वह तीसरा व्यक्ति भगवान का दूत है ऐसा समझना चाहिए। जब भी हादसा होने की तैयारी की पलों में कोई थर्ड मैन आ जाए तो बहुत खुशी मनानी चाहिए। मन ही मन में कहे, हाश, बच गए हादसे से, भगवान नहीं बचा लिया। इस सरासर कलयुग में जिस व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के आने का आनंद हो उसे पूज्य श्री तो कलिकाल का धर्मात्मा कहते हैं। एकांत कितना भयंकर है उस पर कवि कालिदास एवं विद्युन्माली विद्याधर का प्रसंग अगले एपिसोड में देखेंगे। जय जिनशासन, जय महावीर।